हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम सेट नंबर 6 देखने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी हमने 5 सेट कवर करवा रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो रिवीजन के रूप में आप उसे देख सकते हैं। बिना समय बर्बादी के चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास से संबंधित है और इसके लिए प्रसिद्ध है ये। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार विधि आयोग की अध्यक्षता जो है MCC तलवार की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई। जनवरी 2022 में आइजोल जिले के एबॉक प्रखंड में स्थित कौन सा गांव मिजोरम का पहला ODF+ शहर बना है? ODF+ गांव जो बना है ये मिजोरम का गांव है दक्षिणी मोबोंग। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हुआ? तो ये गुरु हरिकिशन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सोनभद्र की पहाड़ी से संबंधित व्यक्ति हो जाएगा नंदवंश, बिल्कुल सही है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा राजा खारवेल, शत्रुंजय और उर्जंत पहाड़ी। भीम प्रथम नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारपाल एवं जयसिंह सिद्धराज। चंद्रगिरी की पहाड़ी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा इसका। 2022 में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम है शिवहर में, जबकि सर्वाधिक है गया में। बिहार को जबकि ओडिशा सहित था वो, तो बंगाल से अलग करने के बाद बिहार ओडिशा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये भागलपुर है। भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तुजुक ए बाबरी में, जो कि बाबर की आत्मकथा है और ये मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे VN राव, वेनेगल नरसिंह राव। सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? ये भुज में स्थापित किया गया। भाषाई प्रांत आयोग कब गठित किया गया? सन 1948 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है जहांदार शाह को। जबकि फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अर्जेंटाइट निम्न में से किसका प्रमुख अयस्क है? अर्जेंटाइट जो है ये चांदी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, क्या बताता है? कि मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी मांग पर भी उसका प्रभाव देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन जर्मनी का कौन सा शहर है? उसका नाम है स्लॉश एलमाउ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो इसमें क्या बताया गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। शेर शाह के काल में जो तांबे के दाम और चांदी के रुपए बने होते थे, इसका विनिमय दर क्या था? तो इसका था 64:1 का रेशियो था। तो मतलब तांबे के जो सिक्के होते थे उसको दाम कहा गया और चांदी के जो सिक्के होते थे उसको रुपया कहा गया। गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। कैंटन शब्द किससे संबंधित है? तो चीन का समुद्री बंदरगाह है कैंटन। आगे बढ़ें, आगे प्रश्न है। विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में किस झील में किया गया? सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील, ओडिशा में। निम्नलिखित कुछ पहाड़ी है उससे संबंधित क्षेत्र बताना है। कार्डेमम की पहाड़ी कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट नहीं होगा, ये मालाबार का तट हो भी सकता है, क्योंकि कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के क्षेत्र में है। महादेव की पहाड़ी मध्य भारत में, ये सही है। मिकिर पहाड़ी जो है पूर्वोत्तर भारत, जिसमें कि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश असम क्षेत्र में विशेष रूप से ये फैला हुआ है। इसका 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तनख्वाह समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार और चुनाव कानून में संशोधन से, तो दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चुनाव कानून और चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामले की जांच हेतु तनख्वाह समिति।
खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर यानी कि जो कि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर का। उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन काल में एक कपास व्यापारी के लिए प्रसिद्ध था एवं प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब यहाँ पे वनों के प्रकार है और उससे संबंधित कुछ क्षेत्र है। तो जैसे कच्छ वनस्पति हमें पता है सुंदरवन में है। शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वृष्टि होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, ये सी का हो जाएगा 3। उष्णकटिबंधीय वन केरल के क्षेत्र में पाया जाता है, साइलेंट वैली। उसके बाद पतझड़ वन राजस्थान में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 2 4 1 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो पहले बेरूबारीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये नागालैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड हमने बता दिया। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए कुछ युद्धों का क्रम बताना है। याद रखिए कि अंबर का युद्ध 1749, पलासी का युद्ध 1757 हुआ, वांडीवास 1760 और बक्सर हुआ था 1764। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें क्या कमी रहती है? तो सही जवाब हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन की कमी होती है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1929 में M.A. अंसारी ने इसका अध्यक्षता किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करना है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, जबकि सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। वासुदेव जो थे ये कण्व वंश के संस्थापक थे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। स्वनिर्भर नारी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस आयोजन का जो शुरुआत किया गया ये असम से शुरू किया गया और उसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका आयोजन किया। यह योजना हथकरघा और कपड़ा विभाग की पहल है। इस योजना में हथकरघा बुनकरों से संबंधित 31 हस्तनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया गया। तो 1 2 3 सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 13, 32 और 226। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 32 के तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि अपना रिट जारी करती है, और 226 के तहत जो होता है हाई कोर्ट रिट जारी करती है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो ये सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ शैली। पटना पश्चिम बिहार किस जनपद में है? उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में है। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? चांदमल कुमावत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो भारत में कौन नहीं है? लौका नहीं है। लौका जो है चिली में है। नोकरेक जो है ये मेघालय में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा प्रदान करती है? तो 32 में है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? तो ये मणिपुर में प्रचलित है। अब यहाँ पे कुछ युद्ध है और उसके संबंधित कुछ परिणाम दिए गए हैं कि यह किस प्रकार ये समाप्त हुआ। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48 में। ए ला सापेल या एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। तो एक के सामने हमें विकल्प चाहिए 4, तो केवल ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है। फिर भी हम इसे देखने का प्रयास करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा, एक्स ला सापेल की संधि से अंत हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, पेरिस की संधि के द्वारा अंत हो गया। द्वितीय कर्नाटक के का युद्ध जो हुआ था ये गोडेहू की संधि या डुप्ले की हार हुई। इसमें प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। अब यहाँ देखिए कि स्टारबक्स का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स के नए CEO नामित किए गए हैं। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? VR को दिया गया 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है कौन?
NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लगाया था? तो रैयतवाड़ी जो शुरू किया था ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? चालक का प्रतिरोध है तो गर्म करने पे घटता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है। क्षारीय मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम विद्युत ईंधनी है? तो दिए गए विकल्प में सभी क्षारीय मृदा धातु है, लेकिन इसमें बेरियम जो होता है ये सबसे अधिक विद्युत धनीय है। क्षारीय मृदा धातु जो है आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त के ए में रखा गया है, सेकेंड का ए में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, ये विख्यात मतलब कि इसका मुख्य कार्य है। दिए हुए परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, चूँकि एक दिख रहा है आपको यहाँ पे समांतर क्रम, एक सीरीज क्रम है, तो 20 + 10/20 का 1/3 हो जाएगा फिर, तो यानी 6/6 × 2/3 होना चाहिए। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, कौन सा है? तो ये फसल का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? बैरोमीटर होता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? तो दाब बढ़ाने पे बर्फ का गलनांक घट जाता है। यदि R1 एवं R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है जो कि एक समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसमें क्या होगा? R2 का प्रतिरोध जो होगा ये 2 गुना होगा R1 के प्रतिरोध से। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 16 मीटर। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचय नहीं हुआ? तो इसे आप लोग देख लेंगे, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फुलेरिन्स का है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो जस्ता नहीं पाया जाएगा बेल धातु जो होता है, जिसको हम घंटा धातु भी कहते हैं या इसको हम कांसा भी कहते हैं। चूँकि बेल धातु जो बना होता है ये बना होता है कांसा का, तांबा और टीन होता है, इसमें जस्ता नहीं होता है। पीतल में तांबा और जस्ता होता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जस्ता निकेल होता है, गन मेटल में होता है कॉपर जस्ता और टीन। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसोन को गॉड्स पार्टिकल भी कहा जाता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य रखा जाए, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है? तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार। थायमिन क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? सही जवाब हो जाएगा स्यूडोमोनास। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होती है? तो दिए गए विकल्पों में न्यूमोनिया जो होता है ये दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। याद रखेंगे कि पानी मतलब दूषित पानी के द्वारा कौन सा रोग हो सकता है? टाइफाइड होता है, हैजा होता है, पीलिया होता है और एक अमीबोसिस होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है कहाँ मिलता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और यह हरित लवक में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म है, यानी कि उपधातु बताना है? बोरोन, जर्मेनियम और सिलिकॉन तीनों उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एक यौगिक जिसमें जो C60 और H22 के एक अणु का भार कितना होता है? 1.4 × 10⁻21 ग्राम। हम इसके लिए खेद है कि हम इसका एक्सप्लेनेशन आज अच्छे तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, केवल क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। जीव जो अधिक दूर से संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम आणविक जातिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो दुग्ध प्रोटीन जो है कैसिन को दुग्ध प्रोटीन भी कहा जाता है और दूध जो श्वेत रंग का होता है कैसिन के कारण और हल्का पीला होता है रेनिन के कारण। निम्नलिखित रोग में से जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? तो इसमें हेपेटाइटिस नहीं होता है। हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है।
40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इस तत्व के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो 2 8 10, 10 8 18, 2 20। इसका मतलब ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। तो यह आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है। तो यह आवर्त सारणी के द्वितीयक समूह से संबंधित है। इसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं। चूँकि अगर परमाणु क्रमांक को द्रव्यमान में से अगर घटा देंगे तो उसका जो संख्या आएगा वो न्यूट्रॉन होता है। इनमें ऑक्साइड का सूत्र CaO2 होता है। CaO2 नहीं होता है, सिर्फ CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और द्वितीयक वर्ग से संबंधित है कौन? कैल्शियम। तो आज की वीडियो में इतना ही। 75 क्वेश्चन का ये सेट था। मैं मानता हूँ कि मैंने इसे अच्छे तरीके से डिस्कशन नहीं करवा पाया है कुछ समय का अभाव की वजह से। हम आपको आगे का सेट बेहतर तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।